दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय अग्रवाल और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। ऋषिकेश में बलवा और मारपीट का मुकदमा दर्ज करते समय मंत्री का नाम आते ही पुलिस की कलम ठिठक गई। मुकदमा तो दर्ज किया लेकिन उसमें सीधे मंत्री को नाम दर्ज नहीं किया, केवल मंत्री के पीआरओ का नाम ही एफआईआर में लिखाया गया है। जबकि तहरीर के अनुसार पहले गाली गलौज मंत्री ने ही शिकायतकर्ता के साथ की थी। हालांकि इस मामले में जब पुलिस कप्तान से सवाल किया गया तो उन्होंने मंत्री का नाम भी शामिल होने की बात कही, लेकिन दिन भर पुलिस की यह कार्यवाही चर्चाओं में रही। दरअसल गत मंगलवार को सड़क पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और उनका स्टाफ एक व्यक्ति के पीछे भागते हुए उससे मारपीट करते दिखाई दे रहे थे। इस मामले में जांच हुई तो इस बात की पुष्टि हो गई कि वीडियो में मंत्री और उनका स्टाफ ही शामिल है। इसके बाद बुधवार को शुरू हुआ पुलिस कार्रवाई का दौर। पहला मुकदमा मंत्री के गनर गौरव उड़ारा की दर से दर्ज किया गया। इसमें सुरेंद्र सिंह नेगी और उनके साथी धर्मवीर पर लूट और लोक सेवक के साथ मारपीट व अन्य धाराएं लगाई गई थी। जबकि दूसरा मुकदमा सुरेंद्र सिंह नेगी की तहरीर पर दर्ज किया गया। सुरेंद्र सिंह नेगी ने तहरीर में लिखा कि शुरुआत में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उनके साथ गाली गलौज की, गंदी गालियां और धमकी भी दी गई। इसके बाद धर्मवीर ने उल्टे अगले घटनाक्रम में पीआरओ कौशल बिजवान व गनर पर मारपीट व गाली गलौज का आरोप लगा दिया। पुलिस ने इस तहरीर पर भी कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज किया, लेकिन कौशल बिजवान को ही एफआईआर में आरोपी के तौर पर दर्शा दिया। इसमें बलवा और मारपीट की धाराएं लगाई गई। एक घटनाक्रम में जब मुकदमा दर्ज होता है तो नियमानुसार तहरीर में आए सभी नामों को पुलिस एफआईआर में आरोपियों के कॉलम में दिखाती है। बाकी के नाम तो अज्ञात में यदि होते हैं तो उन्हें जांच के दौरान जोड़ लिया जाता है। अब सवाल है कि क्या पुलिस को अपने स्टाफ के गनर का नाम भी नहीं पता था? मंत्री का नाम शुरुआत में ही एफआईआर में आरोपी के रूप में क्यों नहीं लिखा गया? पत्रकारों ने जब स्थिति को साफ करने के लिए एसएसपी दलीप सिंह कुंवर से बात की तो उन्होंने बताया कि एफआईआर शॉर्ट में ही होती है, मंत्री का नाम भी है। अब सवाल उठते हैं कि जब जांच शुरू होगी तो क्या मंत्री का नाम आरोपियों में शामिल किया जाएगा या नहीं? धन्यवाद। भरत मंदिर इंटर कॉलेज के कार्यक्रम से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस कार्यक्रम के लिए चला तो रास्ते में जहाँ डॉक्टर भारद्वाज जी का हॉस्पिटल उसके आसपास जाम था और मेरी गाड़ी जब वहाँ से निकलने लगी तो सुरेंद्र सिंह नेगी, आप जानते हैं सब, चूँकि मैं भी स्थानीय हूँ, आप भी स्थानीय हैं, शिवाजी नगर का रहने वाला है और अपने आप को सोशल वर्कर कहता है, लेकिन लोग उसे ब्लैकमेलर कहते हैं। जितनी भी घटनाएं आज से पहले हुई है लगातार पुलिस में भी उसको पकड़ा गया है, अनेकों बार लोगों के द्वारा उसे पीटा भी गया है, सब जानते हैं उसके बारे में। और उसने मुझे गाली गलौज करने का प्रयास किया क्योंकि मेरा शीशा खुला हुआ था, गर्मी है तो मैं एसी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बारिश भी है। उसके बाद जो अब गाली लगातार देता रहा तो मेरे सुरक्षाकर्मी को लगा ये क्या हुआ अचानक। उसने समझाया तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उसने एक हाथ से मेरा ये कुर्ता, मैं दिखा रहा हूँ, ये कुर्ता पकड़ा जो मैं अभी इससे पहले ये पहन रखा था और उसने मेरे कुर्ते पे हाथ डाला और ये कुर्ता फाड़ दिया। ये देखिए ये फटा हुआ मेरी जेब, इसमें सारा सामान गायब हो गया, पैसा सामान जो भी इसमें चीज़ थी सब उसने छीनी है या गायब की है या गिरा है, मैं ये इसको तो नहीं कह सकता, लेकिन ये देखिए आपके सामने ये अभी ये फटा हुआ है देखिए। और उसके बाद मेरे सुरक्षाकर्मी ने जब उसको समझाने का प्रयास किया काहे दौरान ये इसकी वर्दी फाड़ने का प्रयास किया, ये वर्दी फाड़ी गई, मतलब खुलेआम गुंडागर्दी। और उसके साथ जो दूसरा जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो भी बदतमीजी पे आया और मैं बैठा रहा। उसके बाद वो पत्थर लेने भागा सड़क के किनारे। उसके बाद जब इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो उसको मेरी सुरक्षा के लिए इन्होंने बचाव किया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज तो सीधा आक्रमण हुआ है, एक गुंडागर्दी हुई है और ये भी मेरे ही क्षेत्र में, क्योंकि इसके बारे में मैं जानता हूँ। जितने भी कोई काम होते हैं उसमें वो सबसे पहले वो सोशल मीडिया में, क्योंकि कुछ लोगों का एक धंधा बन गया है वो एक काम करना, फिर उसमें ब्लैकमेलिंग करना, ये लगातार इसकी शिकायतें तो मेरे पे आती। मैंने कभी कुछ नहीं कहा और मैं तो इसे बहुत अच्छा कार्यकर्ता के रूप में समझता रहा कि भी चलिए अच्छा अपना अच्छा काम करता है। मुझे याद है एक बार सड़क के बारे में इसने कहा था, मैं 5 मिनट के अंदर उस सड़क पे पहुंचा था जहाँ पे इसने शिकायत की थी। और लेकिन इसका एक मुझे लगता है धंधा बन चुका है। फिर मुझे घर पे जाके अपने कपड़े बदलने पड़े और मैं अब आपके सामने